हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर सायमा और आज हम फिर से अपनी डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में हम कैसे उन्हें बोल सकते हैं, सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी टुगेदर। और आज के 5 सेंटेंसेस जो आपके स्क्रीन में आने वाले हैं वो ये हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस। कैसे चेंज करेंगे? आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। ठीक है। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, मेन वर्ब ईटिंग और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो है फूड। ठीक है, फूड। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब हम लगाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को समझते हुए ये सारे सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। येलो हाईलाइटेड जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन किया है सेंटेंस का, वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए किया है। किस तरह से कहाँ पे कौन सा वर्ड, मेन वर्ब यूज़ होता है ये आप समझ सकें, इसलिए मैंने ये लिखा है। लेकिन सिंपली हम इसको कैसे बोलेंगे? आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सवाल पूछने वाले, क्वेश्चन मार्क वाले। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब ईटन। मेन वर्ब ईटन। क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू ईटन। प्रैक्टिस करेंगे घर पे। आप बहुत बोलते हैं ये वाला सेंटेंस, या बाहर भी बोलते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया पूछते हैं, तो अब हम इंग्लिश में पूछेंगे हैव यू ईटन फूड, राइट। मैं अभी नहीं आ सकता। मैं अभी नहीं आ सकता। आई कांट कम राइट नाउ। आई कांट कम राइट नाउ। कांट मतलब यहाँ पे कैन के साथ नॉट यूज हुआ है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट यूज हो आप याद रखेंगे कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो मैं, आई, ठीक है। कैन, मोडाल वर्ब, मोडाल्स अगेन कुड, कैन, शुड, वुड, विल, वुड, ये सब जो है मोडाल वर्ब्स होते हैं। नॉट, मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है? कम, आना। राइट नाउ एडवर्ब। राइट नाउ एडवर्ब। मैं अभी नहीं आ सकता। आई कांट कम राइट नाउ। ठीक है। फोर्थ, मुझे आराम चाहिए। मुझे आराम चाहिए इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड ईजी सेंटेंस। लेट्स सी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। आई नीड रेस्ट। आई नीड रेस्ट। सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब नीड, चाहिए, मतलब चाहिए का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नीड। आराम को रेस्ट। आराम को क्या बोलते हैं? रेस्ट। मुझे आई, आराम, रेस्ट चाहिए, नीड। आई नीड रेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में। फिफ्थ सेंटेंस, वह रोज योग करता है। वह रोज योग करता है। ही डज योगा डेली। ही डज योगा डेली। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये सेंटेंस। ठीक है। इसमें और देखेंगे आप, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब डज, डू, डज, डिड, मेन वर्ब होते हैं सारे। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? योगा। योगा, डेली इज एन एडवर्ब। एडवर्ब। वह रोज योग करता है। वह ही, रोज का इंग्लिश में क्या हो जाता है? डेली। योग, योगा करता है, डज। ही डज योगा डेली। ठीक है। ऑब्जेक्ट जहाँ आया है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया था, उस कब आता है ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो वर्ब का एक्शन हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था, अब वर्ब क्या था यहाँ पे? ईटिंग। ईटिंग, एक्शन हो रहा है, खाया जा रहा है। ईटिंग मतलब खाना। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे? फौरन ऑब्जेक्ट आ गया। क्या खाया जा रही है? खाना खाया जा रही है। ऑब्जेक्ट वहीं आता है जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स हो। नीचे आप रूल देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है ब्लू हाईलाइट से करके। ये देखिए, ऑब्जेक्ट वहीं आएगा। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड ओनली विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? whom, what, when। जहाँ पे ये वाले वर्ड्स आए क्वेश्चन मार्क वाले, when, whom, what, which, तो वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट आएगा
वर्ब के साथ, ठीक है। आई एम ईटिंग क्या, आई एम ईटिंग क्या, वॉट, फूड, तो यहाँ पे फूड जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हम समझ के पढ़ेंगे इन सेंटेंसेस को, ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि जब भी आपको इनको कन्वर्ट करना आसान लगेगा, आप समझ के पढ़ पाएंगे और ये आपको फिर याद भी हो जाएंगे ईजिली। प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा है, क्योंकि ये स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों की। अगर आप इसकी प्रैक्टिस रोज़ नहीं करेंगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे बोलना, क्योंकि ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, जो हम घर में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या कलीग्स के साथ बाहर बोलते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए आप। ख़ास तौर से मैं स्कूल गोइंग बच्चों को बोल रही हूँ जो जाते हैं, या हमारा यूथ है, यंग जनरेशन है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम्स देंगे, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, उसके बाद जब इंटरव्यूज़ वगैरह जॉब्स के लिए होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ही बोलनी है। इंग्लिश जब ही बोल पाएंगे अच्छे से, समझ के और क्लियरली, फ्लुएंटली, बिना रुके, समझ के मतलब मेरा ये है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए बोलते वक्त। वो कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी बोलना स्टार्ट करिए अपने पेरेंट्स वगैरह से घर में। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको यही लैंग्वेज, यही इंग्लिश में बोलना बहुत आसान लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, मैं जल्दी वापस आऊँगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। आप मुझे इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे कमेंट में, हिंदी में नहीं लिखेंगे या इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, आप मुझे इंग्लिश ही में लिख के दिखाएंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में। अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन आसान लगा हो, समझ में आए हो ये 5 सेंटेंसेस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। जो और सीखना चाहते हैं इंग्लिश में बोलना, उनको आप शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।